मैं सवार से आप हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल हमने एक वीडियो की थी, बल्कि कल बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई। वो थी जो क्या यूनिवर्सिटी का नाम था, नालंदा यूनिवर्सिटी, इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुरानी थी। बख्तियार खिलजी ने जो उसको डिमोलिश कर दिया था, वो दोबारा उसकी बुनियाद रखी गई और यही होप जताई गई है कि इंडिया दोबारा उसी पोजीशन पर जाएगा जब ये यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी और दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया से इधर पढ़ने आया करते थे। उसकी बुनियाद दोबारा पीएम मोदी साहब ने रख दी है और मुझे लोगों ने कहा था कि आप इसकी हिस्ट्री पर भी वीडियो लाएं, तो और उस क्यों डिमोलिश की थी इस पर वीडियो लाएं। तो आपकी रिकमेंडेशन पर दोस्तों यही कि वाई बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो फैक्ट्स अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, बड़ी मज़ेदार होने वाली वीडियो दोस्तों। लाइक शेयर जरूर कर दें वीडियो अच्छी लगे तो। चलते हैं, देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। हाउ बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। साल 1193 AD बख्तियार खिलजी का नालंदा महावीरा यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा अनमोल ट्रेजर हमेशा के लिए नष्ट। क्या था यह अनमोल ट्रेजर और बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया गया? वो न तो किसी राजा का किला था और न ही खजाना जमा किए हुए कोई मंदिर, बल्कि वो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नालंदा पर हुए आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें हुएन सैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है। ह्यूएन सैंग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वो इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता वन को देते हैं। ह्यूएन सैंग लिखते हैं कि यहां 10,000 मंक्स और 1,510 टीचर्स रहते थे। मतलब ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहां बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी। यहां तक कि उपनिषद्स के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहां मौजूद माने जाते थे। साथ ही यहां स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। यहां पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और ह्यून सैंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है। इन्वेजन ऑफ नालंदा। दोस्तों, नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए फेटल साबित होता है। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 to 467 AD मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनर्स ने किया था। हुनर्स बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के एक ग्रुप को कहते हैं जो खाइबर पास के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं। 4th और 6th सेंचुरी CE के बीच यानी कि गुप्ता एम्पायर के समय हुनर्स के इन्वेजन इंडिया पर हुए थे। लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स न सिर्फ नालंदा को रिस्टोर करते हैं, बल्कि और भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर इसे इंप्रूव कर देते हैं। नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रीबिल्ड करते हैं।
तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 एडी में हुआ था। आइए इसके पीछे की कहानी को डिटेल में समझते हैं। वाई बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस सलाह को पहले नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्री भद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्री भद्रा को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्री भद्रा भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वो पूरी तरह सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आइए जानते हैं कि इस ज्ञान का सोर्स आखिर था क्या। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। दोस्तों, राहुल श्री भद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स के ज्ञान का सोर्स था यहां की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और ये 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनती थी, जिनका नाम था रत्नासागरा, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में यहां रह रहे बुद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद यहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। कंटेम्पररी हिस्टोरियन मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा यहां किताबों का। इनमें से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहां ओरिजिनल फॉर्म में थीं, जो कि दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी। कंक्लूजन। दोस्तों, खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि एक पूरे ट्रेडिशन को तबाह कर दिया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि रीबिल्ड करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाते हैं तो सिर्फ कांधार में बनी इमारत के कुछ अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी बिहार में ही 2 और यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला और उदंतपुरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यह सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और इनसिक्योरिटी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो जाता है। भारत जैसा कल्चर, जहां किताब के एक पन्ने को फाड़ना भी पाप माना जाता है, उसके इतिहास में होने वाली ये घटना सच में शर्मसार करती है। दोस्तों, नालंदा के लॉस्ट ट्रेजर को तो हम फिर से जीवित नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा महावीरा को फिर से एजुकेशन के हब के रूप में डेवलप करना जरूर शुरू किया है। इसका आइडिया पहली बार 2006 में फॉर्मर लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास करके यहां फिर से यूनिवर्सिटी बनाने का डिसीजन लिया। जाने माने इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी बनाया गया।
2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स भी शुरू किए जा चुके हैं। अपनी पुरानी ग्लोरी तक पहुंचने के लिए तो नालंदा को अभी लंबा सफर तय करने की जरूरत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये प्रयास भारत को एजुकेशन के फील्ड में एक बार फिर से विश्व गुरु बनने में जरूर सार्थक सिद्ध होगा। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। एक तकलीफ दे वीडियो थी मेरे लिए, तो दूसरों का तो मुझे पता नहीं। तकलीफ दे इसलिए थी कि ठीक है, आपका जो है अगर आक्रमण करते हैं, आप किसी पर हमला करते हैं, तो आप उनके स्टूडेंट्स और उनकी बुक्स को डिस्ट्रॉय करने का मकसद क्या है? सिर्फ एक जलन। अगर ये जो हिस्ट्री इसने बताई, सारी बात इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टडी IQS, वो जो श्री क्या नाम था उनका, जो उनके बद्रा साहब थे, जो उनका इलाज करने गए थे, उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि हिंदू लोगों के पास हमसे ज़्यादा ज्ञान क्यों है, अगर इस वजह से डिस्ट्रॉय किया, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी ओछी और कम ज़रफ़ सोच और हो नहीं सकती। कि मतलब मेरी ज़ात, मेरी मज़हब के लोगों के पास इल्म कम क्यों है और दूसरों के पास, मेरे मज़हब के लोगों के साथ के पास इल्म ज़्यादा क्यों है, सिर्फ इस वजह से जला दी। मैं कहता हूँ इससे बड़ा घटियापन और हो नहीं सकता। इससे तो हिटलर बेहतर था, जिसको दुनिया आज थू थू करती है, लान तान कर दिया। उसने तो सिर्फ जानों का ज़िया किया था, लेकिन इस खिलजी ने, तो मैं कहता हूँ जानों का ज़िया नहीं किया, इसने तो हिस्ट्री मिटा दी, इसने तो सिविलाइजेशन ही तबाह कर दी, लोगों की सोच ही ख़त्म कर दी, आने वाली इनोवेशन ही ख़त्म कर दी, लोगों के जीने का पर्पज़ ही ख़त्म कर दिया। या देखें, मुझे नहीं लगता कि ये एथेंटिक रीज़न है या बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। देखें कि ये बात मानने में नहीं आ रही कि सिर्फ इस मामूली सी बात पर इतना बड़ा नुकसान कर देना, इतनी बड़ी कह लें कि इतनी 90 लाख किताबों को जला देना, यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर देना, सिर्फ ये इस बना पर कि जो हिंदू हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके पास ज़्यादा इल्म है, हमारे मज़हब के लोगों के लिहाज से ज़्यादा उनके पास है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये उन पर एक झूठ थोपा जा रहा है, उन पर एक जो है ना, तुम इसके काउंटर में को ले आओ वीडियो। शायद इसके बारे में देखें, कल हमारे शायद सामने मेरी बात सुने, मेरे साथ शायद शूट नहीं करना, शायद शूट नहीं करना। तुमने दावा किया ना कि ये गलत हो सकता है, तो तुम इसके लिए प्रूफ लेकर आओ। मेरी बात सुनो, कल हमें पहली मर्तबा पता चला है, इससे पहले हमें पता था कि ये नालंदा है क्या, ये पता लफ्ज़ का भी नहीं पता था, नहीं पता था। पहली मर्तबा पता चला है। और यकीन जाने कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, या और दूसरे लोग, सिर्फ इंडियन ने बनाई होगी और इंडियन ने इसके मुखालफ बनाई होगी। लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में गूगल से कहीं से सर्च करूंगा, मेरा नहीं, ये मुझे नहीं लगता। कितने साल चाहिए? ये नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट वीडियो तब भी आप इस मौजू पर बताने जब तुम्हारी सर्च मुकम्मल हो जाएगी। ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। पहले भी कई मतलब का टाइम फिक्स बता दो। नहीं, कोई वीडियो ऐसी होती है, मुझे लगता है ये झूठ है, ये उस पर हो सकता है उसने, देखें कि मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों ने पहले भी किया, लेकिन इस बना पर नहीं है कि ये रीज़न वीडियो में बताई गई है ना, इस रीज़न के तहत नहीं हुआ होगा, कोई और रीज़न जरूर होगा। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता ना, बिल्कुल नहीं कर सकता, जो मुसलमान होता है ऐसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मुसलमान की सही मुसलमान चार सही गलत का मुझे नहीं पता, सही तुम्हारे लिहाज से कौन सा, गलत कौन सा, तुम्हारे पास कौन सा पैमाना भी ये सही है कि गलत है, तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी तुम लगा के चेक कर लो कि ये सही है या गलत है। जो दीन के असूलों के मुताबिक चलता है वो सही मुसलमान होता है, दीन के असूलों के मुताबिक जो नहीं चलता वो नहीं सही होता। हाँ जी, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने 4 लाख 5 लाख बांग्लादेश औरतों को रेप किया था, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को गला घोंटने के लिए अमेरिका को अड्डे दिए थे, वो मुसलमान ही है जो शिया समझ के दूसरों को गर्दनें उड़ा देते हैं, वो मुसलमान ही जो शिया सुन्नी को कहते हैं तुम काफिर हो, सुन्नी शिया को कहते हैं तुम काफिर हो, वो मुसलमान ही है। कहाँ की किस मुसलमानों की बात कर रहा था? तो जाओ ईरान में जाकर देखो, तुम्हारी गर्दन उड़ा जाए, तुम कहोगे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया को काफिर मानता हूँ, तुम्हारी गर्दन उड़ा कर परे फेंक देंगे, तुम मुसलमान ही हो। कैसे बातें आप करते हो? मुसलमान ऐसे नहीं कर सकता। क्या शिया मुसलमान नहीं है? क्या सुन्नी मुसलमान नहीं है? क्या यहूदी वाबी मुसलमान नहीं है?
मुसलमान सभी मुसलमान तो हैं। फिर क्यों एक दूसरे को काफिर कहते हैं? क्यों आप दूसरे उसकी को बात ठोकते नहीं हैं? करता, मैं दीन की बात दीन करता की हूँ। मैम भी दीन के लिहाज से तुम दीन कहते हैं इधर भी जिस तुमने तरह करो कि दीन मुसलमान घुसेड़ हैं। दिया, तुमने इधर वीडियो के अंदर ही हिस्ट्री की वीडियो में दीन घुसेड़ दिया। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ा आपका मसला है कि आप हर जगह में दीन घुसेड़ देते हैं और फिर जिल्लत उठाते हैं अपने आपके लिए भी और अपने दीन को भी बदनाम करते हैं। हर जगह दीन घुसेड़ देते हो। मैं कितनी तुम्हारे दीन के लोगों की बुराइयां बयान करूं जो जिन्होंने ये कांड किए हैं। क्या मुगलों ने काम सही किए थे? दीन इलाही जिसने अपना पैदा कर लिया था अकबर, उसके बारे में क्या ख्याल है? जिसकी अपनी एक अलग फिरका बन गया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? बातें आ जाते हो करने। जो उसने बात की उसने दीन की बिना पर की है, मैंने दीन को नहीं जो है ना इसके अंदर घुसेड़ा। उसने खुद दीन की बात की है कि वो मुसलमान था खिलजी, और दूसरा हिंदू के जो है ना, देखिए भाई इतने अच्छे हिंदू भी नहीं एक थे चपेट रहती है जितने वीडियो एक में चपेट, बता रहे एक से चपेट इतने रहती अच्छे है। हिंदू भी नहीं थे इतनी एक चपेट सिर्फ एक मार। मुसलमान। मैंने तुम्हारी बात दीन की- मुकम्मल नहीं, हो जाए बता नहीं, देना। मैं चपेट दीन की बात मैंने की पक्की है। लेकर बैठा हूं तुम्हारे लिए। दीन की मैंने बात की है तो हमारे दिन में ये है कि किसी दूसरे को नजायज़ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नजायज़ कत्ल भी नहीं करना चाहिए। तो इतना बड़ा कांड करना ये तो मैं कहता हूँ कि कई दर्जे का बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह नहीं, मुसलमान जो सही मायने मुसलमान होता है वो इस तरह नहीं करता। और जो रीज़न उस पर बताई कि जो झूठ उस पर लगाया जा रहा है, ये कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है इतना बड़ा कांड करने के लिए। असलम भाई पास एक सेकंड, थप्पड़ आ गया करारा सा, तैयार हो। जड़ा वाला में चर्च जलाया गया, किन्होंने जलाया? पता नहीं। जब 9 मई का वाकया हुआ था तो उसमें क्यों पीटीआई के लोगों में वो सियासी मसला वो था। सियासी नहीं, ये भी सियासी वो मस्जिद था। जलाई है, किसने सियासी मस्जिद मसला जलाई है? था। कि मैं बकवास ना कर, तुम बकवास शुरू कर लो, मेरी तुम तो तेरा भौंकना शुरू हो जाते हो, कहीं से कहीं चले जाते हो। पहले मेरी सुन लो। वो सियासी मसले को तुम दीनी मसले के साथ जोड़ रहे हो। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहे हो। उन्होंने चर्च जलाए हैं, पीटीआई वालों ने, उन्होंने मस्जिदें जलाई हैं, उन्होंने कोई गिरजाघर जलाए, क्या जलाया उन्होंने? मुसलमानों ने जलाया कि नहीं जलाया चर्च? मुसलमानों ने जलाया। ये तुम्हारे मुसलमान अभी की बात है, अभी की बात है। आज ज्यादा बदनाम किया जाता है यार, अभी जलाए जलाए नहीं चर्च जलाए? जलाए थे। किन्होंने जलाया? मुझे ये बता रहे कि मुसलमानों चूतिया सालों ने जलाए थे, ये बोलो। तो तुम भी चूतिए तो मुसलमान नहीं हो? उन्होंने बगैरतों ने जलाए थे। तुम बात करते मुसलमान नहीं कर सकते, मुसलमान नहीं कर सकते। मुसलमानों ने ये कांड किए अभी तो अभी 6 मंथ भी नहीं हुए, जहाँ उसके अंदर उनकी बाइबल भी होगी, उनके पता क्या क्या चीज़ें बुक्स और भी होंगे जहाँ उन्होंने जला डाली हैं। इससे बड़ी चपेट तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकती। बस अब मुंह बंद कर। असलम भाई, मेरी बात असलम भाई को मौका दे, तुम्हारे लिए चपेट लग गई है। तुम्हें ऐसी चपेट लगी जो 100 साल तुम्हें याद रहनी चाहिए। मैंने ऑथेंटिक जवाब दे दिया। तुमने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मुसलमान कर नहीं सकते किसी की। तुम वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने चर्च जलाए, 20 लाख मुसलमान। वो मुसलमान क्या थे? तुम अच्छे मुसलमान हो। उधर से कह रहे हो तुम भी होते तो मैं भी होता, मैं भी जला देता। मुझे कह रहे हो तुम होते तुम भी ऐसा कर देते। क्या फिर झूठ बोल दिया इधर, फिर झूठ बोल दिया। तुम्हें क्या गारंटी कि मैं ऐसा कर देता? यार पता है बात क्या है? नहीं, तुम्हें क्या पता है कि मैं ऐसा कर, क्या तुम्हारे पास सबूत कि मैं भी ऐसा करता? जो हमारे मुझे इसका जवाब चाहिए। जवाब देता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसा कर देता? मेरी बात करनी, किसी की बात नहीं करने से मुझे पर फिट करना है। क्योंकि हमारे जो हमारा मुरा नहीं, मेरी बात करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं भी उन्हीं की तरह करता? बकवास ना करो, वीडियो बात सुनो। ज्यादा ही अपनी मर्तबा हो जाए तो मैं कितनी मुकम्मल में बात करता हूँ, मेरी सुनो तो सही। तुम्हारा मेरा कहना है, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ। हमारे जो पाकिस्तान वीडियो तो लग रहा है कि रहमतुल्लाह, छोटे हो तो छोटे बंद करो। ठीक है, मुझे भी पता मैं छोटा। एक झूठ बोलते हो, झूठ बोलने पर फिर बकवास करते हो, मानते भी नहीं हो। मेरी बात तो सुनो, कितनी मर्तबा हो गया अपनी घुसेड़ी जा रहे हो। मैं अपनी बात करूं, जिस तरह की हमारे इलाके की या पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जिस तरह के, उनमें ये ज्यादा पाई जाती है। कोई भी मसला उसको जांचते नहीं है, उसके पीछे लग जाते हैं, हकीकत उसकी नहीं जानते। ऐसे हजारों केसेस है हमारे। बात ये है कि जो जेलसी का फैक्टर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वहां पर आप भी होते तो आप भी वहां ये करते। मैं नहीं करता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं गलत भी इस बात में, तुम झूठ बोल, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। आपकी बातें खत्म हो गई। हाँ ठीक। बात ये है कि जो जेलसी का फैक्टर है वो कोई रिलीजन नहीं देखता भाई, किसी भी बंदे में हो सकता है। बात यह है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी, आप तो टॉपिक से हट गए, नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये गढ़ हुआ करती थी भाई। बहुत से दूसरे कह लें कि कंट्री के लोग जो हैं यहाँ पे आके स्टडी करते थे। और मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी।
जहाँ से दूसरे ममालिक दूसरे देशों के जो लोग हैं वो तलीम हासिल करने आते थे। एक ये बात इस चीज़ से महरूम किया गया। दूसरी ये बात कि उस हिंदू के पास जो भी वो हकीम तबीब था उसके पास अगर ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी बंदे को बीमार को ठीक कर सकता था तो इसमें उसको जेलसी नहीं होनी चाहिए थी। एक बात, क्योंकि उससे हो सकता है ये जो बख्तियार खिलजी है इससे हट के कहीं और ज़्यादा मुसलमान जो हैं या और तबके के लोग जो हैं और रिलीजन के लोग जो हैं उनसे शफा उनको मिली हो, तो वो एक बहुत कह लें कि पुण्य का काम कर रहा था, एक अच्छा काम कर रहा था। अगर उसको दूसरे लोगों को उसने दवाई वगैरह दी, इलाज किया, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा कारगर हकीम तबीब साबित हुआ था। दूसरी बात ये कि जेलसी इतनी छोटी सी मामूली सी बात पर अगर वो उसको मार सकता है, उसके जो जितने भी कह लें कि वहाँ पे फिलासफर थे, जितनी भी 90 लाख के करीब तकरीबन बुक्स थी वहाँ पे, वो सारी जला दी गई एक सिर्फ जेलसी की बेस पे। मैं कहता हूँ कि ये अना में आके बहुत बड़ा उसने नुकसान किया है। इंडिया का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जो दूसरे देशों से वहाँ पढ़ते थे उन लोगों का भी नुकसान हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। तुम्हें मेरी बात सुनो एक मिनट, तुम्हें वाकई लगता है कि जो रीजन वीडियो में बताएगी, मैंने आपको एक बात बताई है कि जेलसी का फैक्टर जो है ना ये हर रिलीजन के बंदे में हो सकता है। ये नहीं है कि मुसलमानों में मुसलमानों में सबसे ज्यादा हो सकता है। मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ मुसलमानों में, और ये सच है। मैं बताता हूँ अब असल में भाई झूठ, अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये मेरी बातों से आप इनकार नहीं, आप डायरेक्ट बातें खुली हो जाए। हम चाहते हैं मुसलमान पूरी दुनिया में शरिया लॉ नाफिज हो, चाहते हैं नहीं चाहते? कौन इससे दिल से अग्री करता पूरी दुनिया में? मैं कहता हूँ अगर तुम सच्चे हो तो आप झूठ नहीं बोलना। असलम भाई चाहते हो क्या पूरी दुनिया में शरिया लॉ नाफिज हो, कोई और मजहब ना दुनिया में? मैं चाहता हूँ कि दुनिया खुद चल कर आए। असलम भाई चल कर आए ना, चाहते तो यही ना। इन अदरवाइज फोर्सफुली नहीं भाई, चाहते तो यही है ना यार। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कोई भी वजह रीजन छोड़ दो, चाहे उसकी वजह होती है। असलम भाई ठीक है, फोर्सफुली हम नहीं चाहते तो यही है ना कि पूरी दुनिया में इस्लाम हो। ये तो मेरे ख्याल में सारे रिलीजन वाले चाहते हैं, नहीं कोई नहीं। और इसके अलावा यहाँ से हमारी सारी सोच का फर्क आ जाता है। मैं भी चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम दूसरे मज़हब से नफरत करते हैं, ये सच है। तुम चाहे भी आप असलम भाई ऊपर से जो पिचकी डाले, जो मर्जी का है, जो मर्जी का है, जो मर्जी का है, सच यही है, सच यही है। मैं सच्चा मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लोगों की हम सब की यही सोच है पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा और कोई मजहब ना हो, जिसकी वजह से डिफरेंस होता है भाई। नहीं ये इस्लाम की आइडियोलॉजी है। असलम झूठ मत बोलो, असलम झूठ मत बोलो, ये इस्लाम की आइडियोलॉजी। आप कौन सा सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। इसको चैलेंज कर दो, इसको चैलेंज कर दो। क्या तुम इधर उधर नहीं जाना, सच कहना, तुम चाहते नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम? आपने असल में बात मानी नहीं है। बात मुझे सिर्फ मैं बता दो, तुम चाहते बात ये कि यार छोटा सा यस नो में छोड़ दो, तुम चाहते नहीं चाहते, तुम चाहते नहीं चाहते पूरी दुनिया में इस्लाम होता है, और एक खुद दुनिया, मैं फोर्स के खिलाफ हूँ यार। खुद आए आप तबलीग करते हैं, इसी वजह से तबलीग करते हैं। आपकी हलाल करार दी गई इस्लाम में कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी धरती पर इस्लाम नाफिज हो जाए, ऐसे चाहते ना। इसी वजह से इस्लाम मतलब हमारे लिए हुक्म है। बल्कि अब सच बोलनी, अब नंगी बातें आ गई हैं। जब आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम हो, जब बल्कि हम चाहते हैं, आप क्या हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम हो, तो हम दूसरे मज़हब के लिए ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो क्या एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया, ऑटोमेटिकली पैदा हो गया कि यार पूरी दुनिया रूए ज़मीन पर इस्लाम फैल जाए। ऐसा ही है, सब की हमारे लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, हम इस्तेमाल करते हैं कि सब की इस्लाह हो जाए। जो बंदा, जो मुसलमान ये नहीं एक्सेप्ट करेगा वो झूठा मक्कार और फरेबी होगा। उसके ईमान में कमी है, उसके इस्लाम में कमी है, और उसके मज़हब में कमी है। जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, आप ये करते हैं, चाहे कैमरे पर चंद लोगों से बचने के क्रिटिसिज्म से, मैंने अपने से शुरू किया, क्रिटिसिज्म से बचने के तुम ना मानो, ये ना माने, कोई भी ना माने, सच यही है। सच वो मैं कमीना कौन होता हूँ? इस्लाम की आइडियोलॉजी यही है। असलम भाई ये ना ऐसे बातें ना करो, आइडियोलॉजी यही है इस्लाम की, नहीं है, नहीं है आपकी आइडियोलॉजी। पूरी दुनिया के मुसलमानों, पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए हमने काम करना है, पूरी दुनिया में हमने इस्लाम नाफिज करना है। अगर ये चीज़ जब हमारे इस्लाम का अहम जुज़ में हमने तबलीग करनी है तो इससे डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली पैदा होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि
नहीं खिलजी ने ऐसा किया होगा तो अभी उसके लिए चपेड़े मेरे पास मौजूद है। ये जलाया चर्च, उस चर्च के अंदर बुक्स भी चली होंगी, बाइबल भी जला होगा, उनके पता नहीं क्या के मुकद्दस चीज़ें जली होंगी। ये उन मुसलमानों और उन पाकिस्तानी के लिए स्पेशल चपेड़े हैं, छितर हैं जो ये कहते हैं कि खिलजी नहीं किया होगा। वो झूठे मकार हैं जो ये नहीं मानने के लिए तैयार कि हमारे मुसलमानों ने ऐसा नहीं कर सकते। वो झूठे एक नंबर के और इस गए गुजरे थके इस दुनिया में रूह ज़मीन पर बंदे नहीं होंगे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मुसलमानों ने ये कांड किए हैं। इसकी मिसालें आज भी मौजूद हैं, हिस्ट्री में भी मौजूद थी और मौजूद रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नाट आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।